हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 3 तक करवा चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 25 क्वेश्चन रहता है। ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका कि श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ जो व्हाट है उसकी जगह कौन सा अंक होगा। तो चलिए देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा। 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। फिर आपका है 15, तो 15 में से 6 गया तो यहाँ 9 बचेगा। यहाँ चलिए, यहाँ नहीं दिया है। अब यहाँ देखिए 66 में से आप 45 को माइनस कीजिए तो ये आएगा आपका 21 आएगा। और आप 91 में से 66 को माइनस कीजिए तो ये आएगा आपका 25। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितना का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। इसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए था कितना का, तो 4 का होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 9 है और 9 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13। यानी यहाँ के आपका बीच का डिफरेंस कितना होगा, 13 का होना चाहिए। तो आप देखिए 13 का होना चाहिए, तो इस 15 में क्या करेंगे, हम 13 को ऐड करेंगे। तो आप जानते हैं 15 + 13 कितना होता है, 28 होता है, 28। तो आपका हो जाएगा आंसर 28। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए आपको समझना रहेगा कि देखिए यहाँ पर जो अंदर में क्या है, सर्कल है, वो सर्कल आपका यहाँ पर क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक। और जो आपका इसके बाहर जो है ये स्क्वायर है, वो क्या हुआ, इस स्क्वायर अंदर चला गया और उसको कलर कर दिया गया। तो इसी तरह से इसमें भी होगा। जो अंदर में क्या है आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा ये ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका बाहर हो जाएगा ट्रायंगल। और जो आपका बाहर में है ये जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका इस ट्रायंगल के अंदर, और ये भी आपका कलर हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन है कि विमेल आकृति की पहचान कीजिए, यानी जो चारों में से डिफरेंट होगा उसको पहचान करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो तीर का निशान है, इसमें भी इसमें भी इसमें वो सेम है, लेकिन बी का जो क्या है डिफरेंट हो थोड़ा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, जो चारों से क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 8 है, 8 के बाद यहाँ क्या आपका 28 है। तो आपको सोचना पड़ेगा 8 से आपका 28 कैसे आएगा। इसी तरह से आप 27 का आगे बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा क्या होगा कि हम पहले डिफरेंस करके देखते हैं। तो 28 में से आपका 8 गया तो 20 बचा। तो यहाँ भी आप 20 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 47, जबकि आपका 47 ऑप्शन में नहीं है। तो ये तरीका आपका सही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 8 जो है ना आपका, वो क्या है आपका 2 का क्यू है, और 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यू और +1, क्योंकि 3 का क्यू हो गया 27, 27 1 28 और 2 का क्यू 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 है तो यहाँ क्या आपका 3 है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है 27 आपका, तो ये है आपका 3 का क्यू है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 था तो यहाँ 3 का क्यू किए, 2 था तो आपका 3 का क्यू किए। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या करेंगे 4 का क्यू और +1 करेंगे। समझ सकते हैं ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का क्यू +1, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, एक ज़्यादा क्यू +1। तो 4 का क्यू हो गया आपका 64 और +1 हो गया आपका 65। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे 65। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 4 है, 2 है। आपको सोचना है कि 64 कैसे आया होगा। फिर आपका 954 है, इससे 180 आना चाहिए। तो ये आपका सिंपल है कि 8 को 4 से गुने 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तीनों संख्या को, तो यह आ गया 8 चौक 32 दूनी 64। इसी तरह से यहाँ भी क्या आपका 9 पंचे 45, 45 चौके 180 होता है, यानी तीनों को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी हम करेंगे 7 गुने 6, यहाँ नहीं पता हमको क्या है, तो यहाँ x मान लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 294। कितना होगा 294। यहाँ से आपका x के वैल्यू आ जाएंगे 294
बट्टे 7×6 = 42, तो उसको आप काटिएगा 42 से तो आपका आ जाएगा 7। क्या आ जाएंगे आपका 7 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपका 7 आ जाएगा। नहीं तो इसको ऑप्शन भी बना सकते हैं आप कि 7×6 7×6 = 42 हो गया। आप ऑप्शन से देख लीजिए किस सबसे गुना करके 294 किस में आता है, इससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह के समूह को चुनिए। यानी जो स्टार दिया आपका यहाँ पर कौन सा इसमें चिन्ह होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही बनाना रहता है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए पहले क्या है 7 गुण्य, यहाँ पर क्या है स्टार जगह गुना लेना है, फिर आपको माइनस लेना है, फिर आपको क्या लेना है भाग लेना है। देखिए तो 2 में हम 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, और 7×7 = 49, तो 49 में से 2 गया कितना आएगा 47। क्या 47 है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए हम बी को चेक करते हैं। बी में क्या है पहले प्लस, तो चलिए 7 है, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। फिर क्या आपका माइनस है तो माइनस कर देते हैं 2, फिर क्या आपका गुना है गुना 1 कर देते हैं। तो पहले गुना होता है तो 2 × 2 हो जाएंगे, और 7×7 कितना था 14, तो 14 में से 2 गया तो कितना गया 12। यहाँ देखिए 12 है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू पुत्र है पी का, ठीक है, क्यू आपका पुत्र है किसका, तो पी का, यानी ये इसका पुत्र है, ठीक। आगे चलिए एक्स पुत्री है क्यू की, ठीक है, एक्स आपका पुत्री है किसका, तो क्यू की, ठीक है, क्यू की पुत्री है। फिर कर आपका कि क्यू की आर बुआ है, क्यू की आर क्या है, तो बुआ है, ठीक है, आर आपका किसका क्यू की बुआ है। आर क्यू की सॉरी आर जो है आपका आर क्यू एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है, सॉरी एक्स के बुआ है आर। यही क्वेश्चन गलती कर रहे थे कि एक्स के बुआ है कौन, आर। क्वेश्चन पढ़िए सही से। क्वेश्चन है क्यू पुत्र पी का पुत्र है, एक्स पुत्री है क्यू की, ठीक है। फिर कह रहा है और आर बुआ है, यानी एक्स की ही बुआ है कौन, आर। आर कौन है, तो एक्स की बुआ है। अब देखिए आर यदि एक्स की बुआ है, इसका मतलब है कि ये क्यू का कौन है, बहन है, क्यू का कौन है, बहन है। और क्यू का बहन हो गया तो पी का कौन हो गया, ये बेटी हो गई। कौन होगी, बेटी, क्योंकि ये बेटा है, इसका बहन ये है तो ये क्या होगा, बेटी होगी। आगे आपका कि एल पुत्र है आर का, ठीक है, एल आपका क्या है, आर की पुत्र है, ठीक। अब कह रहा है कि एल क्या लगेगा पी का। अब देखिए बेटी हुआ ये, तो बेटी के बेटा कौन होता है, यानी क्या आपका होता है नातिन, क्या होता है नैत नातिन जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नैत होगा लड़का है तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि यहाँ क्या दिया है, ए दिया है, यहाँ बी है, यानी ए के बाद क्या है बी है 1+ है, फिर सी ई के बाद क्या है एफ है 1+, फिर आई के बाद जे है 1+, सी के बाद क्या आएगा आपका डी आएगा, जी के बाद क्या आएगा आपका एच आएगा, और आपका के के बाद क्या आएगा तो एल आएगा, यानी DHL ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि देखिए 3×2 है, इसको 10 लिखा गया है, 5×4 को 18 लिखा गया है, 6×5 को 22 लिखा गया है। तो आप सोचिए कि 3 और 5 से हम कैसे 10 ला सकते हैं, और 4 और 5 और 4 से कैसे 18 ला सकते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे किया है आपका कि 3 और 2 को ऐड कर दिया गया, 3 और 2 को ऐड कर दिया, यानी 3 2 5 हो गया, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 5 और 4 को ऐड कर दिया, 5 4 9 होता है, इसको 2 से गुना कर दिया 18 हो गया। इसी तरह यहाँ भी किया है, 6 और 5 को ऐड कर दिया, 6 5 11 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या हो गया 11 दूनी 22 हो गया। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे कि 7 और 6 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 दूनी 12 13 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए 2-3 तरीका होता है इसमें पहचान करने का। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये विषम संख्या आपका, ये भी विषम संख्या और ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये आपका सम संख्या है। तो ये आपका ऐसे इसको ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक दूसरा भी तरीका यहाँ पर देखिए है कि देखिए कैसे किया है कि इसमें क्या आपको इस 9 में से 6 को माइनस किया है, तो क्या आएगा आपका 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ आप 7 में से 6 को क्या किया है, माइनस किया है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ ऐसे किया है कि 8 में से 5 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी देखिए सभी मिल रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए आप कि 4 में से 3 की जगह तो 1 आएगा, 3 में से 2 की जगह तो 1 ही आएगा। जबकि आपका यहाँ जो डिफरेंस आपका है सब में क्या है, 9 में से हम 6 को घटाते हैं, तो यहाँ हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 आ रहा है, जो आपका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका ऐसा नहीं होता था, ऐसा सिंपल सोचिए कि सभी विषम संख्या और ए क्या आपका सम संख्या, ऐसा भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो 11 देखिए कैसे किया है, आपका है सी है, फिर आपका ई है, जी है, आई है, फिर है RTVX है। तो आप सोचिए इससे कैसे ये आया है, उसी तरह से अगला बनेगा। तो अब देखिए इसमें ऐसा किया आपको कि देखिए सी जो है इसका उल्टा क्या होता है, सी के उल्टा क्या होता है आपका एक्स होता है। अपोजिट आपका जो लेटर है वो क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह से आपका ई का क्या होता है तो भी होता है, और जी क्या होता है आपका टी, और आई का होता है आर। यानी आपका क्या किया है तो इसके अपोजिट वर्ड को इधर से लिखा गया है। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका आई का अपोजिट होता है आपका, याद रखिएगा आर होता है। फिर आपका के का अपोजिट होता है आपका पी होता है, और आपका एम का अपोजिट आपका एन होता है, और ओ का अपोजिट आपका एल होता है। तो हो गया LNPR, LNPR। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए 6 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ क्या है 436 है। तो इसी तरह यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए ऐसा किया है कि देखिए 6 जो आपका शुरू में है वो क्या लिखा है, लास्ट में लिख दिया है, और जो आपका 4 है 3 जो है सबसे लास्ट में उसको बीच में लिख दिया है, और जो बीच वाले हैं उसको शुरू में लिख दिया है। इसी तरह यहाँ भी किया, देखिए ना यहाँ आपका 6 जो शुरू में है वो लास्ट में लिख दिया है, और जो आपका जो सबसे लास्ट में है उसको बीच में लिख दिया है, और जो बीच में है उसको पहले लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ भी होगा। तो देखिए 8 जो है सबसे लास्ट में होगा, फिर क्या किया, फिर किया आपका जो लास्ट में उसको बीच में, तो यानी जो लास्ट में है उसको बीच में, तो बीच में क्या आपका 6 है, तो 6 है तो यही क्या होगा आपका लास्ट में होगा, सॉरी 6 जो है यही आपका लास्ट में होगा। देखिए ना, यानी 8 आपका यहाँ आ जाएगा और 6 है यहाँ पर, यानी देखिए बीच में कौन आया है, जो सबसे लास्ट में है। देखिए यहाँ पर 3 है लास्ट में तो बीच में आया है, यहाँ पर आपका 8 है लास्ट में तो बीच में आया है 8। इसी तरह से आपका जो बीच में यहाँ पर क्या है 6 है, इसका मतलब है कि लास्ट में क्या आएगा आपका यहाँ पर 6 आएगा, तब तो होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 13। इसमें देखिए कैसे किया है, तो आपका के के बाद क्या है ई है, के के बाद क्या है आपका ई है। यहाँ पर है कि KINDLE, इसे क्या लिखना है आपको, ई लिखना है LDNIK। तो ये सिंपल है। क्या किया आपका कि इधर से संख्या को उल्टा लिख दिया, यहाँ के इधर चला गया, आई आपका इधर चला गया, एन आपका इधर चला गया, डी आपका इधर चला गया, यानी अपोजिट सीधे उल्टा दिया, डिजिट को क्या किया सीधे उल्टा दिया। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, जो ई है आपका ई सबसे लास्ट में चला जाएगा, पहले है तो, फिर आपका है एक्स तो एक्स आ जाएंगे, फिर आपका है ओ तो ओ आ जाएंगे, फिर टी है तो टी आ जाएंगे, आई है तो आई आ जाएंगे, सी है तो सी आ जाएंगे, यानी CITOXE, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है इसमें कि प्लस के अर्थ क्या है, भागा है, और माइनस का अर्थ गुना है, और भाग का अर्थ प्लस है, और गुना का अर्थ माइनस है। यानी जहाँ जहाँ चिन्ह कर रहा है उसको बदल दीजिए। देखिए
तो आपका 36 है, यहाँ क्या है, गुना है, और गुना को क्या कहा जा रहा है, आपका माइनस कहा जा रहा है, तो माइनस कर देंगे। फिर आपका +4, प्लस का अर्थ क्या कहा जा रहा है, भागा करा जा रहा है, तो हम भागा दे देंगे। फिर आपका है कि यहाँ भागा है, भागा का अर्थ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो प्लस कर देंगे हम 6। फिर आपका कि यहाँ पर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, तो भागा है, तो भागा कर देंगे। फिर है आपका माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो गुना है, तो गुना 3 कर देंगे। अब देख लीजिए, पहले भाग होगा, देखिए 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा, और आपका 2 तिया 6, यहाँ 3 आएगा, तो ये 3 गुने 3 रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ 3, ये आपका यहाँ रहेगा, आपका 3 आ जाएंगे, 4 तिया 12, यहाँ है 36। तो ये जगह आपका 36 में से 3 गया तो हो गया 33, और 33 प्लस 3 तिया 9, तो 33 9 हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा, 33 9 हो जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन है कि 5 पक्षी, कौवे, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा में से एक के बाद एक उड़ते हैं। यानी 5 आपका पक्षी है, 5 पक्षी है, इसमें कह रहा है एक के बाद एक क्या करते हैं, उड़ते हैं। देखिए कह रहा है बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा, यानी बड़ा कौवा क्या किया, कौवे के बाद उड़ा। तो पहले कौन उड़ा, तो आपका कौवा उड़ा, बड़ा कौवा आपका कौवे के बाद उड़ा, ठीक है, ये कौवा उड़ा, इसके बाद कौन उड़ा, तो बड़ा कौवा, ठीक, बड़ा कौवा उड़ा। आगे है कि बड़ा कौवा के बाद उड़ा, मगर गरुड़ से आगे उड़ा, यानी गरुड़ से क्या हुआ, गरुड़ से पहले उड़ा। एक मिनट, गरुड़ से, गरुड़ तो यहाँ हो जाएगा ना, इससे पहले, तो गरुड़ हो जाएगा यहाँ पर, गरुड़ से पहले उड़ा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच है, यानी इसके बीच हो जाएगा आपका क्या, इस बीच में हो जाएगा आपका कबूतर, ठीक। आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि छोटा कबूतर कौवे के आगे है, यानी इसके आगे कौन है, तो ये है आपका छोटा कबूतर है। क्वेश्चन है कि सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे आपका अभी तक में कौन है, गरुड़ है, तो सबसे पीछे हो जाएगा आपका गरुड़ है। इसको अरेंज कर लीजिए अच्छे से, सबसे पीछे कौन है आपका, गरुड़ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन देखिए, जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, उसी तरह से देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 42 कैसे आया होगा। इसी तरह से यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, वहाँ 1 है, तो 36 कैसे आया है। तो ये सिंपल क्या है आपका कि तीनों की संख्या क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 गुने 3 गुने 2, यह आ जाएगा आपका 7 3 21, 21 दूनी 42। इस तरह से यहाँ भी क्या होगा कि 9 गुने 4 गुने 1, 9 चौक 36 आ गया। इसी तरह यहाँ भी होगा 99, सॉरी 8 9, 8 9, 8 90 हो गया 72, 72 को 1 से गुना करें तो क्या आएगा, 72 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या किया है, तीनों संख्या का आपको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच वाला संख्या आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए, 18 में देखिए कि यहाँ कितना गैपिंग है, 12 में 6 गया, 6 का है, यहाँ कितना का है, 8 का है, यहाँ कितना का है, 10 का है। देख सकते हैं 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 12 है, तो आप 30 में 12 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए ये मान लें पालतू जानवर है, तो कुछ आपका जो कुत्ता है वो पालतू होते हैं, कुछ कुत्ता जो होते हैं आपका पालतू होते हैं, और कुछ बिल्ली भी हो सकता है जो कोई पालता हो। तो ऐसे नहीं कि बिल्ली भी पालतू हो सकते हैं। तो आपका ऐसे वेन डायग्राम हो जाएगा, ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी डी में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20।
20 में देखिए क्या है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी यहाँ पर कौन सा आकृति आपका बनेगा। देखिए कैसे किया है कि मान लीजिए यहाँ लकीर होगा, यहाँ होगा, तो आपका देखिए कि एक के बाद एक को क्या किया है, ब्लैक किया है, एक के बाद एक को क्या किया, ब्लैक किया है, यानी आपका यहाँ पर आपका ब्लैक हो जाएगा, इस साइड होगा, क्योंकि देखिए इस साइड से किया हुआ है, तो यहाँ आपका ब्लैक हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन है कि विजय कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि विजय कहता है कि आनंद की माता, एक सेकेंड इधर आप विजय लिख लीजिए, विजय को हम भी लिखते हैं शॉर्ट में, विजय को भी लिखते हैं। विजय कहता है कि आनंद के, यानी आनंद को शॉर्ट में ए लिखते हैं, आनंद की माता यानी आनंद की माता, ठीक, आनंद की माता मेरी माता, अब देखिए विजय की माता, ठीक है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी आनंद की माता कौन है, तो विजय की माता के पुत्री है, वो भी एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है आनंद, और एकमात्र पुत्री है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए कह रहा है कि विजय की जो माता है उसका आज आपका आनंद के माता के क्या है, ये पुत्री है, यानी विजय की माता का पुत्री है कौन, आनंद के माता, तो ये इसका पुत्री हो गया, ये इसके पुत्री हो गया, और ये इसका कौन है, बेटा है, यानी उसके पुत्री के बेटा कौन लगेगा, भांजा, कौन लगेगा आपका, भांजा लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौन लगेगा, ऑप्शन भांजा लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। चलिए एक बार और देख लीजिए कि ये विजय है, ये आपका आनंद है, तो विजय की माता, ठीक, आनंद की माता, विजय की माता आनंद की माता क्या है, तो बेटी है, ठीक, पुत्री यानी बेटी है। देखिए तो इसके ये क्या है, बेटी है, इसके ये क्या हो गया, माँ हो गई, यानी ये हो गया क्या, बेटी का लड़का हो गया, बेटी का लड़का हो गया, और ये इसका लड़का हो गया, तो बेटी का लड़का हुआ, ये इसका लड़का हुआ, ये कौन होगा, मामा भांजा होगा। भी आपका एक का क्या है, भी यानी भी विजय यानी आनंद का क्या है, तो ये आपका मामा है। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो ये होगा आपका भांजा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है दिए गए समूह में भिन्न को पहचान कीजिए। यहाँ देखिए 48 है, यहाँ 18 है, यहाँ 34 है, यहाँ 18 है, 48 है, 34 है, यहाँ 36 है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रश्न चिन्ह की कौन सी आकृति आएगी, प्रश्न पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका देखना पड़ेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, फिर आपका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर आपका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी देखिए ऐसे रोटेट करते आ रहा है, यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आ गया, इसके बाद आपका यहाँ आ गया, देखिए है, इसका मतलब है अगला जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये रोटेट होगा आपका यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है, ये आपका पश्चिम, ये 3 किलोमीटर चला। आपको पता होगा कि इधर हम पूर्व लिखते हैं, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो 3 किलोमीटर आपका पश्चिम चला, अपने बाईं ओर मुड़कर, दहिना यानी बाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 चला, इधर हो गया दाईं ओर कर 3 चला, और अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर क्या, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, यानी 3 यानी इसी लाइन पे आ गया आपका। देखिए 2 नीचे गया था, फिर 2 ऊपर आ गए, यानी आपका इसी लाइन में है। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब रमेश अपने प्रारंभ से किस दिशा में है, तो ये आपका किस दिशा में है, तो ये आपका पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, आपका पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में विषम की
पहचान करें। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये एंगल है आपका, ये एंगल का चिन्ह है, ये भी आपका एंगल का चिन्ह है, लेकिन इसमें देख लीजिए ये आपका एंगल का चीज़ नहीं है, इसमें आपका ऐसे भी 3 लाइन है। ये डिफरेंट बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।